कि ऐसे है कि वो जो बातें कह रहे हैं सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ कह रहे हैं और राजनीतिक मकसद की दृष्टि से वो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वस्तुस्थिति आपके सामने है। जब रात को 11 साढ़े 11 बजे हमको जानकारी मिली और हमें इस दिशा में पुष्टि होती दिख रही थी कि ये पेपर लीक हुआ है, रात को ही हमने आदेश दिए FIR लॉन्च करने के और उसके पश्चात सुबह 9 बजे SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के आदेश दे दिए। 9:30 बजे मैंने जो कांस्टेबल की भर्ती का जो पेपर लीक जिसका जिक्र आया था रिटन टेस्ट का, उसको रद्द करने का निर्णय कर दिया, उसको घोषणा कर दी। और उसके बाद SIT ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है और बहुत सारे लोगों की उसमें अरेस्ट हुई है और संभवतः जो असली जो उसमें दोषी लोग हैं उन तक पहुंचने के करीब पहुंच गई है। उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया है और हो सकता है कुछ और लोगों को पकड़ने की भी बात है। लेकिन जो अब उनकी कांग्रेस वालों की जो मांग, पहले CBI की मांग कर रहे थे, अब मांग ये कह रहे हैं कि DGP का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। ये सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ बातें कही जा रही हैं। तो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था और उस बात को लेकर के हम आगे बढ़े। और जब मुझे ये भी लगा कि ऐसे में हमको उचित लगता है कि पुलिस विभाग इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी और इसकी निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस विभाग इंटरव्यू भी करवा रही थी और पुलिस विभाग जांच भी करवा रही थी। ये दो चीज़ें साइमल्टेनियसली जो है वो करने पर प्रश्न चिन्ह जब खड़े हुए तो मैंने तय किया कि इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि CBI की जांच होनी चाहिए, तो हमने CBI की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए। ऐसे देखिए, इन सारी चीज़ों का इस तरह से कोई अंत नहीं होगा। हम सही मायने में पारदर्शिता के साथ इस जांच को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे और जो दोषी होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और जो पुलिस विभाग में अगर इस तरह का हमको मालूम पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, तो उसमें उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो उसमें दोषी पाए जाएंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में कोई मुद्दा नहीं। अब इस भर्ती के मुद्दे को, जिसको रद्द कर दिया गया है, जिसमें CBI की जांच के लिए आदेश कर दिए गए हैं, और उसके बावजूद भी इस प्रकार से बात कहना, तो मुझे लगता है कि वो कतई भी तर्कसंगत नहीं है। सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से उसको लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं। आगे CBI हैंडओवर करने का विषय नहीं होता। उसमें हमने CBI के लिए जांच के आदेश दे दिए है। CBI इसको एग्जामिन करती है कि उनने इस केस को लेना है कि नहीं लेना है। उनने इस बात को तय करना है कि कब तक इस प्रोसेस को, जब तक CBI इसको अपने हाथ में नहीं लेती इस मामले को, तब तक मैंने तय किया है कि हमारी SIT की जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जारी रहेगी। देखिए, ऐसा है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, कारण कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जारी है, तो उचित नहीं।